आज हम उस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ अपनी कुर्सी से उछल गए हैं। पिछले 20 वर्षों से दुनिया ने एक ही बात रटा दी थी कि अमेरिकी आसमान का कोई मुकाबला है ही नहीं। अमेरिका लड़ाकू विमान अजय है, कभी हार भी नहीं सकता। लेकिन ईरान के एक रेगिस्तानों से जो खबर निकल कर आई है, उसने इस दावे को धज्जियां उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं जॉल्टी कैट्स। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही शेयर करना ना भूलना। बढ़ते हैं दोस्तों। 2 दशकों में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि अमेरिका को वो जख्म मिला है, अमेरिका को, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। ईरान ने दावा किया कि उसने न सिर्फ एक बल्कि 2 अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 2 विमान को आसमान से मार के गिरा दिया है। ट्रंप साहब कह रहे थे कि ईरान तबाह हो गया है, लेकिन तबाही की तस्वीरें तो पेंटागन की फाइलों से निकल के आ रही है। आज हम बात करेंगे उस ईरानी चमत्कार की जिसने सुपर पावर की नींद भी उड़ा दी है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इस खबर को कि आखिर चल क्या रहा है। शनिवार का दिन था, यानी कि आज अमेरिकी वायु सेना का F-15E स्ट्राइक ईगल का एक विमान, जो अपनी रफ्तार और मार्क क्षमता के लिए जाना जाता है, ईरान की मिसाइलों का शिकार हो गया। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद माना है कि विमान गिर गया है और एक पायलट को बचा लिया गया है, लेकिन दूसरा कहाँ है किसी को पता ही नहीं है कि दूसरा आखिर है कहाँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ईरान का मीडिया दावा किया है कि उसने A-10 थंडरबोल्ट को भी धूल चटा दी है। जी हाँ, और ये वही विमान है जिसे टैंकर किलर कहा जाता है। आखिरी बार इसे 2003 में इराक युद्ध में गिराया गया था। और सोचिए जरा, जिस विमान को इराक, अफगानिस्तान और सीरिया के युद्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसे ईरान ने एक झटके में नीचे गिरा दिया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ईरान के पास वो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ अमेरिका के पास है ही नहीं। अब थोड़ा हम जरा प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ट्रंप का, वो जमीनी हकीकत को जानते हैं और जरा इस राजनीति की बात कर लेते हैं। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ईरान हार गया, ईरान हार गया, ईरान हार गया, चारों तरफ ट्रंप ने यही फैला दिया था। लेकिन हमने उसे घुटनों पर ला दिया, ये ट्रंप कह रहे थे। ट्रंप की ये आदत तो पुरानी है, आपको पता ही है। वो युद्ध को भी एक टीवी शो की तरह देखते हैं, लेकिन युद्ध ट्विटर या भाषणों से नहीं जीता जाता है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कमजोर है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही निकल के आ रहे हैं। जो शुक्रवार को और शनिवार को रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें 13 अमेरिकी सेना मारे गए हैं, ऐसा रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। घायलों की लंबी लिस्ट देखने को मिल रही है। आर्मी के 247 जवान, नेवी के 63 और एयरफोर्स के 36। जब इतने घर परिवारों में भी मातम छाया हुआ रहता है, उसके बावजूद भी ट्रंप एक प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है ईरान। सवाल ये है कि ईरान अगर तबाह हो चुका है, तो फिर ईरान कैसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है अमेरिका को? अमेरिका को कैसे पलटवार कर रहा है ईरान? सवाल ये है। क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसी जो है, एक बार फिर से फेल होते हुए नजर आ रही है, जैसे वो वियतनाम में हुई थी? वियतनाम को तो हरा नहीं पाया अमेरिका। या फिर ट्रंप जानबूझकर अपने सैनिकों को एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं जिसका कोई अंत है ही नहीं। दोस्तों, इस युद्ध को पूरा समझने के लिए आपको एक बात और समझनी होगी कि जब ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं हो रही है, ये एक अपनी आन बान शान की लड़ाई हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास तो ईरान एक छोटा सा देश है, उसके बावजूद भी ईंट का जवाब लगातार ईरान पत्थर की तरह दे रहा है। अब बगल में बैठे बड़े देशों के पास ये मैसेज जाता होगा कि एक छोटा देश को कुछ नहीं उखाड़ पाया अमेरिका, तो क्या मैसेज जाएगा रूस, चीन, जापान के पास? क्या मैसेज जाता होगा? अब ये देश तो वही सोच रहे होंगे कि अमेरिका के पास अब वो ताकत नहीं रहा जो 2003 में था। अब असलियत में वो ताकत हो चुकी है अमेरिका पूरी तरीके से। जब एक ईरान जैसे छोटे देश को हरा नहीं पा रहा है, तो अमेरिका के पास अब वो ताकत रह ही नहीं गया है। आज अमेरिका एक ऐसे दौर में, इस युद्ध में एक ऐसे दौर में खड़ा हो गया है, अब ना तो आगे जा पा रहा है, ना तो पीछे जा पा रहा है। जब अमेरिका आगे जाता है तो उसके विमान उड़ा दिए जाते हैं,
उसके सैनिक मार मार गिराए जाते हैं। और जब वो पीछे हटने की कोशिश करता है तो वो सोचता है कि हमारा सुपर पावर का टैक्स खत्म हो जाएगा। आखिर अमेरिका करे तो करे क्या भाई, ना तो आगे जा पा रहा है ना तो पीछे जा पा रहा है। इस बीच असमंजस में अमेरिका पूरी तरीके से धूल मिट्टी में मिल चुका है। ट्रंप कह रहे हैं कि तेजी से ईरान को हराया जा रहा है, काम तेजी से हो रहा है, लेकिन हमें तो बढ़ती तबाही की ओर नजर आ रही है। अमेरिका अमेरिका को लगातार ईरान के द्वारा पटकनी दिया जा रहा है और लगातार ट्रंप आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, अमेरिका के लोगों को, कि कुछ नहीं हो रहा है। बल्कि हकीकत यह है कि ट्रंप लगातार हारते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने वाकई में अमेरिका का औकात दिखा दिया, या फिर अमेरिका अभी कोई बड़ा खेल खेलने वाला है? आप क्या सोचते हो इस युद्ध के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।